फ्रेंड, आप देख रहे हैं के बी एजुकेशन, जिसमें कि आज क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि हमको शो करना है कि एक रिलेशन जो दिया हुआ है गिवन यहाँ पे, ये वाला रिलेशन वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। और ये रिलेशन है किसका? रियल नंबर का। तो रियल नंबर हमारा कौन सा हो जाता है? तो रियल नंबर का एक सेट बनाते हैं, रियल नंबर, जिसमें इन्फिनिटी से ले लेते हैं नंबर, सभी नंबर आ जाते हैं इसमें, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो -1 से 0 का बीच का फ्रैक्शन, 0 से 1 का बीच का फ्रैक्शन सभी आ जाते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इस तरह। और एक रिलेशन जो दिया गया है हमको वो है ए कॉमा बी, जो कि एक कंडीशन अगर फॉलो करता है तो ये रिलेशन में है। तो वो कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो मान के चलते हैं कि ये एक रियल नंबर लेते हैं जो कि रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो हम 1/2 लेते हैं। 1/2 तो रियल नंबर का है। तो 1/2 1/2 अगर ये बिलोंग करेगा इसमें, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे बिलोंग नहीं कर रहा है ये देखते हैं। जिस समय ए का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1/4। और इसमें देख सकते हैं कि ए छोटा हो जा रहा है बी स्क्वायर से, सॉरी, ए बड़ा हो जा रहा है बी स्क्वायर से। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसीलिए। तो अब देखते हैं सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम ले लेते हैं 1,2, जो ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आइए दिखा देते हैं आपको। तो ए इज इक्वल टू 1 जब होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4। तो ये छोटा है, ए लेस देन है बी स्क्वायर से। तो ये 1/2, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक के लिए 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक है। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? तो आइए चेक करते हैं। तो ए, जब ये ए इजिकल टू 2 है तो बी स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। तो इसमें देखिए ए बड़ा हो जा रहा है और बी स्क्वायर छोटा हो जा रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब हमको चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए मान के चलते हैं कि 2 और -2 बिलोंग कर रहा है आर से, और बिलोंग कर रहा है आर से, और -2 और -1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो 2 कॉमा ये दोनों बिलोंग कर रहा है इससे। तो 2, -2 बिलोंग कर रहा है आर से, और -2, -1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आइए चेक करते हैं पहले। तो इसको बिलोंग करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो जब ए का वैल्यू 2 होगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो बी स्क्वायर का वैल्यू -2 इंटू -2 यानी कि 4 होगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये बिलोंग कर रहा है आर से। अब ए का वैल्यू जब -2 होगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1 इंटू -1, जो कि क्या है हमारा, जो है -1 इंटू
-1 यानी कि 1। तो यहाँ देख सकते हैं -2 छोटा हो रहा है और 1 बड़ा हो रहा है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों बिलोंग कर रहा है R से, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या बिलोंग करना जरूरी है? तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 और -1 बिलोंग करना R से ज़रूरी है, मगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। आइए चेक करते हैं कि क्यों नहीं, कैसे नहीं बिलोंग कर रहा है। तो A का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो B² का वैल्यू -1 होना चाहिए। -1 इंटू -1 है, तो -1 क्या हो जा रहा है? -1 1। तो ये छोटा हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, तो ये क्या ट्रांजिटिव होगा? नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ये दोनों अगर बिलोंग करेगा, दोनों बिलोंग, तभी ये भी बिलोंग करना जरूरी है, तभी ट्रांजिटिव कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एज R is equal to A, B such that B is equal to A+1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। इसमें हमको चेक करना है कि ये जो इस सेट का रिलेशन है, इस सेट का ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को सेट को लिख, तो इस सेट में है क्या? A, तो A इजिकल टू क्या होगा? A इजिकल टू यहाँ पे है गिवन हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट A गिवन है, और इसका जो रिलेशन है R, वो है A, B सच दैट B इजिकल टू A+1। तो अब इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो A, B इसमें बिलोंग करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो B A+1 होना चाहिए। तो मान लेते हैं A का वैल्यू 1 होगा जब, तो B का वैल्यू क्या होगा? A+1 होना चाहिए। तो A का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लिखते हैं, और यहाँ 1, तो ये 2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है B इजिकल टू A+1। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन 1/2 इसमें है, 1, 2। अब ये A जब 2 होगा तो B क्या हो जाएगा? B होगा आपका 2+1 यानी कि 3, यानी कि 2 3। तो अब A इजिकल टू 3 होगा, तो B इजिकल टू क्या होगा? तो 3+1 यानी कि 4, और जब A इजिकल टू 4 होगा तो B इजिकल टू 4+1 यानी कि 5 होगा, और जब A बराबर 5 होगा तो B बराबर 5+1 6 होगा, और जब A 6 होगा तो B प्लस 6+1 7 हो जाएगा, जो कि 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे इस सेट में जब 7 है ही नहीं, तो उसको 7 को क्यों लिखना? तो 7 नहीं होगा, तो A इजिकल टू 6 नहीं होगा। तो A इजिकल टू 6 नहीं होगा, तो अब ये देख लेते हैं कि इसमें रिलेशन आर है कौन सा। तो 1 जब A 1 लिए तो 2 हो गया, B जब A 2 लिए तो 3 हो गया, जब A 4 लिए तो 5 हो गया, जब A 5 लिए तो 6 हो गया। बस, तो अब इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? अगर इसमें सेट 1, रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अपने आप से क्या रिलेटेड है?
ये अपने आप से रिलेटेड है, इसका मतलब 1 1 कहीं नज़र आ रहा है आपको इस सेट में? नहीं। तो ये इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि ए बी अगर है तो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर ये ए है और ये बी है तो बी सी कहीं बिलोंग कर रहा है, सॉरी बी ए, यहाँ सी नहीं ए होगा। तो बी ए कहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 1 कहीं बिलोंग कर रहा है नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो अब इसके बाद हम बोलेंगे कि अब हमको चेक करना है क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करें? ट्रांजिटिव ए कॉमा बी अगर है बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से तो ही ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, ए कॉमा बी, तो बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है बी, यानी कि 2 कॉमा सी 3। तो ये मान लेते हैं बी कॉमा बी है, तो ये मान लेते हैं सी। तो ए सी कहीं बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। और ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है सो दैट द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें बोला है कि रियल नंबर का एक सेट है, उसका रिलेशन है ये, जो रिलेशन में ए जो होगा वो बी से छोटा या बराबर होना चाहिए तभी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। और ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हमको सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रियल नंबर, तो रियल नंबर सभी नंबर आ जाता है, उसमें फैक्टर वाले भी नंबर आते हैं और जो फैक्टर नहीं है वो भी नंबर आ जाते हैं। तो रियल नंबर का एक सेट पहले लिख लेते हैं। रियल नंबर जो कि इन्फिनिटी से 1 -1 0 1 इन्फिनिटी तक है और इसका जो रिलेशन गिवन है वो है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम इसमें देख सकते हैं कोई भी रियल नंबर अगर उठा ले तो ए और बी बराबर ही हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या उसका डेफिनेशन है कि हर एक नंबर इसका अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2। तो और इसका कंडीशन क्या है कि ए और बी बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि 1 इसका एलिमेंट है रियल नंबर का, तो आर में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, मतलब आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो 1 1 ले लेते हैं तो ये बिलोंग कर रहा है। कैसे ये बिलोंग कर रहा है कि 1 ए और बी बराबर होने से भी चलेगा, या फिर ए छोटा नहीं होना चाहिए, ए भी बराबर या बी बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं ये बराबर, तो कोई भी एलिमेंट अगर ए का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं तो बी का वैल्यू उतना ही हम ले सकते हैं क्योंकि बराबर नीचे साइन दिया हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हमको ये बोलना है अब हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है 1 1 2 जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर से। अगर हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है। तो बी का वैल्यू 2 है
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी बड़ा होने से भी चलेगा, ए छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये बी बड़ा होने से भी चलेगा, तो बी बड़ा है ए छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब 1/2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। और एक देखते हैं हम 2 और 3, और 2 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं आर से। तो 2 3 बिलोंग कर रहा है, 2 ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी ये छोटा है ए और बी बड़ा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। और अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी हम इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। क्योंकि आपको इसका कंडीशन याद ही होगा कि कब हम किसी एलिमेंट्स को ट्रांजिटिव बोलेंगे, किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे, जब ए बी बिलोंग करेगा आर से और बी सी बिलोंग करेगा, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसमें देखते हैं, तो 1 3 ए इजिकल टू 1 हो रहा है, बी इजिकल टू 3, तो 1 है, ए छोटा होने से भी चलेगा और बी बड़ा होने से भी चलेगा। तो ये छोटा हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। अब हमको प्रूव करना ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मान के चलते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है, यहाँ चेक कर चुके हैं हम। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है से, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कि 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, मगर यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं ए इजिकल टू 2 है, बी इजिकल टू 1, मतलब कि ये कंडीशन में ए छोटा हो सकता है और बी बड़ा हो सकता है, लेकिन ए बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, लेकिन ए बड़ा नहीं हो सकता, बी छोटा नहीं हो सकता। और यहाँ ए बड़ा दिया हुआ है, बी छोटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, जो भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।